अपने माँ बाप के पास थोड़ा वक्त गुजार लिया करो दोस्तों, क्योंकि इससे आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। मुझे अगले इतवार किटी पार्टी में जाना है। संजय, तुम तो जानते हो मेरी सहेलियां किटी में कितना सज संवर कर आती हैं, और मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी शुरू नहीं की। रश्मि आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, संजय, इस बार मैं किटी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी, अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी तस्वीर के लिए। अब देखो ना, मिसेस अरोड़ा ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपना पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल दिया था, और मिसेस तिवारी ने भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम में मेरे दिमाग में लेट ही ख्याल आता है। संजय, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? संजय झुंझुला कर बोला, हाँ सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब मना किया शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है, और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट के बटन लगाते हुए संजय बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। संजय की नज़र तभी बाहर लॉन में बैठी अपनी माँ पर पड़ी। कुछ सोचते हुए संजय वापस रूम में गया। रश्मि, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुमने माँ से पूछा कि उनको भी कुछ चाहिए? रश्मि बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या ही चाहिए होगा, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रश्मि, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रुकी हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं वो। उनकी खुशी के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर रश्मि ने जवाब दिया और कंधे पर अपना हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से कमरे से बाहर चली गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। संजय माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रश्मि उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। संजय के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। कहकर संजय की माँ अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट संजय के हाथ में थमा दी। संजय ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखो रश्मि, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है, कभी तो माँ का ख्याल रख लिया करो। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। ये कहकर रश्मि कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रश्मि बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रश्मि रुको, फिर साथ में ही चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या क्या मंगवाया है। यह कहकर संजय ने माँ की लिखी पर्ची अपनी जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से रश्मि संजय की ओर देखने लगी। पर ये क्या? संजय की आंखों में आंसू, और लिस्ट पकड़े हुए संजय का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। रश्मि बहुत घबरा गई और पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर संजय के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी रश्मि भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा संजय,
मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ, अब मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है संजय बेटा। इसलिए जब तक तुम्हारे घर में हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ बेटा। कितने साल हो गए तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ, मेरी गोद में अपना सर रख और मैं ममता भीजे हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर बेटा। और फिर मुस्कुरा कर मिलूंगी मैं मौत के गले। क्या पता बेटा अगली गर्मी की छुट्टियों तक मैं रहूं या ना रहूं। चिट्ठी पढ़कर संजय और रश्मि की आंखें झलक आई और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि घर के बड़े बुजुर्गों की आंखों में कभी भी आंसू ना आए, क्योंकि छत टपकने से घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। आप सभी के माँ बाप को मेरा बहुत सारा प्यार। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।